नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जो कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 यानी कि पूरा एक महीने के लिए ये कन्या राशि में गोचर करेंगे। और इस गोचर का कैसा प्रभाव जो है वो सिंह राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा। ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जो कि सिंह राशि के स्वामी भी हैं और उनको सभी ग्रहों का राजा कहा गया है। और आइए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सूर्य का क्या अधिकार है और किस तरीके का प्रभाव हमारी ज़िंदगी में इनका होता है और इस दौरान आपके लिए ये समय जो है वो कैसा रहेगा। दोस्तों, सिंह राशि के जो जातक होते हैं ये सूर्य देव की राशि है। सो सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, यानी कि ये वो लोग होते हैं जिनकी बर्थ चार्ट में जो जन्म राशि सिंह होती है, ये लोगों में एक डिक्टेटरशिप की क्वालिटी होती है। कहीं कहीं पर ये लोगों के लिए पॉजिटिव रहती है और कहीं कहीं ये आपके सारे संबंध जो है वो खराब करवा देती है। लेकिन सिंह राशि के जो जातक होते हैं वो कभी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार आपका हो, जितना मर्जी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका उनके साथ हो। लेकिन अगर कोई गलत कार्य करता है तो आप उनको डिप्लोमेटिक तरीके से आप नहीं समझा पाते, आप उनको गलत को गलत बोल देते हैं, जिसके कारण आपकी पीठ पीछे जो लोग हैं वो आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि आप अपने दिल में कुछ नहीं रख सकते। आप साफ दिल के लोग होते हैं और सामने वाले को स्पष्ट बता देते हैं, जिसके कारण वो इंसान जो होता है, अगर आप गलत को गलत बोलेंगे तो आज के युग में लोग उसको समझना नहीं चाहेंगे और उल्टा ले लेते हैं, जिसके कारण सिंह राशि के जो लोग होते हैं इनकी बैक बाइटिंग बहुत होती है, यानी कि पीठ पीछे इनका कुछ ना कुछ लोग बुरा सोचते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सूर्य देव जो हैं दोस्तों, ये रेपुटेशन के भी कारक हैं, यानी कि हम कैसा काम करते हैं, लोग हमें किस नाम से पहचानते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं जिन लोगों के, उनके लिए उनकी जो छवि होती है समाज में वो बहुत अच्छी होती है, लोगों में अच्छा रुतबा रखते हैं वो लोग। दूसरी तरफ इनको हमारे पिता का भी कारक कहा गया है, यानी कि जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं उनके पिता को लंबी आयु देते हैं और उनका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है, उनके संबंध भी पिता के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। और तीसरा दोस्तों, इसको राज दरबार का भी कारक कहा गया है, यानी कि जिनका सूर्य उच्च का होता है उनको सरकारी भाव से अत्यंत लाभ मिलता है, या तो उनको सरकारी नौकरी मिल जाती है, या फिर वो कोई सरकारी टेंडर लेते हैं, या पॉलिटिक्स में चले जाते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा डेजिग्नेशन उनको मिलता है कि सरकारी भाव से उनको कोई ना कोई आमदन जो है वो मिलती है, जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य कहीं अच्छी प्लेसमेंट में हो। और दूसरी तरफ अगर सूर्य देव ही खराब हो तो हमारे पास जितना मर्जी पैसा हो, लेकिन उन लोगों की समाज में कोई अच्छी छवि नहीं होती, कोई ना कोई कलंक उनके ऊपर लगा ही रहता है और लोग उनकी पीठ पीछे उनके बारे में गलत ही सोचते हैं, क्योंकि उनकी रेपुटेशन ही अच्छी नहीं होती। दूसरी तरफ इन लोगों को सरकार द्वारा कोई ना कोई दंड मिल सकता है ज़िंदगी में। ध्यान रखिए, जिनका सूर्य खराब होता है उनको ही दंड मिल सकता है, वो ही लोग जो हैं बहुत बड़ी पनिशमेंट उनको मिल सकती है, या सरकारी भाव से कोर्ट कचहरी में उनको पीड़ित अवस्था आ सकती है, क्योंकि ये राज दरबार के कारक हैं। सो ये दोस्तों सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, यानी कि अपने प्रभाव के सामने ये किसी की नहीं चलने देते, चाहे आपके ऊपर किसी भी ग्रह की महादशा अंतरदशा क्यों ना चल रही हो, लेकिन सूर्य गोचर के दौरान अगर ये किसी अच्छे भाव में आ जाते हैं तो अपने तेज के साथ
ये किसी अन्य की नहीं चलने देते। इतनी बड़ी ऊर्जा जो है, इसको सबसे मुख्य स्रोत जो ऊर्जा का है वो सूर्य देव है। जैसे जीने के लिए पानी जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही अगर सूर्य देव ही ना हो तो कोई खेती नहीं होगी, कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। सो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य देव है। सो इससे ज्यादा मैं इनके बारे में आपके साथ क्या डिस्क्राइब करूं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या प्रभाव जो है वो सिंह राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा। सो दोस्तों, यहां पर आप ही की राशि के लगन भाव के स्वामी, ये जो मैंने आपके सामने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जहां पर 5 नंबर लिखा है और सिंह लिखा है, सो ये आपकी चंद्र राशि सिंह है। और आप ही की राशि के जो लगन भाव से आपके दूसरे भाव में ये गोचर होगा। सो दोस्तों, दूसरा भाव जो होता है वो हमारे धन का भाव होता है, दूसरा भाव जो है हमारी वाणी का भाव होता है। तो यहाँ पर आपके लिए, अगर आपके धन आगमन जो है इस समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके पास नए क्लाइंट्स आएंगे, आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, सरकारी टेंडर भी इस समय आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका कोई अगर पुराना पेमेंट कहीं पर फंसा हुआ है, चाहे आपके किसी मित्र के पास या अगर आप किसी व्यापारी के पास या किसी रिश्तेदार, किसी के भी पास आपका कोई पुराना धन फंसा हुआ है और आपको मिल नहीं रहा था, इस समय अगर आप उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखकर प्रयास कीजिए, उनसे बात कीजिए। ये समय आपको सूर्य देव की कृपा से वहां से धन जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा चढ़ा रहेगा, यानी कि कोई भी काम आपका जो है आप बड़ी कॉन्फिडेंटली करेंगे, क्योंकि जब भी लगन भाव का स्वामी आपके धन के भाव में, द्वितीय भाव में आते हैं, तो वहाँ पर वो आपको धन संबंधी बहुत अच्छा लाभ देते हैं। सो यहाँ से इस समय आपकी आमदनी और आपके पास कोई नए स्रोत धन के आ सकते हैं। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके लिए भी ये जो समय होगा बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों ने कोई पुराना पेमेंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ पर आपको उनके दाम अचानक से बढ़ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जितने भी काम कंसल्टेंसी के हैं उनमें आपको बहुत अच्छा खासा लाभ जो है इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, इस समय आप प्रयास कीजिए, आपको नौकरी मिल सकती है। और वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं और आप सरकारी किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या वहाँ पर आपका कोई इंटरव्यू है, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि सूर्य देव को सरकार का कारक कहा गया है, तो यहाँ पर आपके लिए ये समय वहाँ से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि सरकारी नौकरी भी इस समय मिल सकती है। और जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट में अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है, कोई भी सरकारी ऑफिस हो, तो वहाँ के अधिकारियों से इस समय आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य उच्च के प्रभाव में है आपके लिए। तो वहाँ से अधिकारी जो आपके पहले काम नहीं कर रहे थे, इस समय वही अधिकारी जो हैं वो आपकी बात को सुनेंगे भी और आपके जितने भी काम हैं वो आपके पक्ष में करते हुए नजर आ रहे हैं। सो जिन जातकों को जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को जो परेशानियां आ रही थी अपनी नौकरी में, इस समय आपकी कोलीग्स और आपके जो बॉस हैं उनके साथ बहुत अच्छी बनेगी, यानी कि ऑफिस का और जहां पर आप व्यापार करते हैं, काम काज करते हैं, वहां का जो वातावरण होगा वो आपको बहुत एक्टिव रखेगा। आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होगा वो सारी परिस्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेगा, क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो आपकी फेवर में हैं। सो यहाँ पर दोस्तों कुछ यात्राएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आपको नौकरी के लिए किसी जगह पर यात्रा करनी पड़ सकती है, या जो लोग व्यापार करते हैं जैसे कि वो यात्राओं के दौरान आपको कोई बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, या कि आप उस जगह पर विजिट कर सकते हैं जहां पर आप जाएंगे तो आपका काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बनने की उम्मीदें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हर तरफ से आपके पास इस समय धन मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा, लेकिन
ये वो समय होगा जब आप अपने उस पैसे की अच्छी खासी सेविंग कर पाएंगे। पहले ऐसे होता था कि पैसा आता तो था लेकिन वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता था, लेकिन ये समय है कि आपके पास धन आएगा भी और आप बड़े अच्छे से उसको सेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों, जब भी ग्रह गोचर के दौरान कभी कभी ऐसा समय आता है कि सूर्य जैसे ग्रह हमारा फेवर करने लगते हैं, तो ऐसी समय का पूर्ण फायदा उठाकर जो भी आपके जिंदगी के जरूरी काम थे जो नहीं हो पा रहे थे, आपके प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहे थे, इस समय आपको यही एडवाइस है कि ये समय वो है, अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको आगे से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को कोई अच्छा डेजिग्नेशन इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आप लोग फोकस करिए, प्रयास कीजिए, अपने जो सीनियर्स हैं उनका पूरा समर्थन जो है इस समय आपको मिलता हुआ नजर आएगा और आपके पिता की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वहाँ से भी आपको कोई अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। अगर कोई पैतृक संपत्ति का कोई चल रहा था आपका पिछले समय से को लेकर, तो इस समय अगर कोई आपका पहले डिस्प्यूट चल रहा था अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, अपने पेरेंट्स की या आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने कोई प्रॉपर्टी आपके लिए रखी थी, तो कोई डिस्प्यूट था, नहीं सॉर्ट आउट हो रहा था, इस समय आप प्रयास कीजिए, सामने वाली पार्टी से बात कीजिए, जहाँ जो भी आपके जरूरी काम फंसे हुए हैं इस समय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों, ये था सूर्य देव के का कैसा प्रभाव रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं दूसरी बात ये भी बताऊं कि जहाँ पर सूर्य देव आपके धन के स्तोत्र, नए नए स्तोत्र खोलते हुए नजर आ रहे हैं, आपका धन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, व्यापार में वृद्धि हो रही है, कैरियर के लिए समय अच्छा है, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, हर जगह पर आपके लिए जहां पर अच्छा है। वहीं पर दोस्तों ये वाणी का भी भाव है, तो यहाँ पर जब भी सूर्य जैसे ग्रह आपके वाणी के भाव में आते हैं तो इनका जो नेचर है ये बड़े गर्म ग्रह हैं, यानी कि अग्नि तत्व के ग्रह हैं। सो कई बार सामने वाले को ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके अंदर ईगो बहुत है, यानी कि ये आपकी वाणी को जहां पर बहुत प्रभावित करेंगे, जिसके कारण मार्केटिंग, ट्रेडिंग और कंसल्टेंसी के काम में आप अपना सिक्का जमाते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको सामने वाले से बात करते हुए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, आपको किसी के साथ रूडली बात नहीं करनी, क्योंकि ये कई बार अचानक से आपके मुख से कुछ अग्नि तत्व के शब्द निकलवा जाते हैं, जिसके कारण सामने वाले से आपका जो रिश्ता होता है वो खराब हो सकता है। हालांकि सुखों में वृद्धि होगी, घर परिवार के लिए, पार्टनर के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। यानी आपकी अगर आपके जो मैरिड, जिनसे आपका विवाह हुआ है, आपके जो मैरिड पार्टनर हैं उनके लिए भी, उनके साथ भी आपका जो समय है वो बहुत अच्छा बीतेगा। घर में सुख का माहौल, खुशी का माहौल इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है, हर प्रकार से आपके लिए अच्छा है। लेकिन जैसा कि वाणी को थोड़ा सा आपने नियंत्रण रखना है। और जब भी दोस्तों सूर्यदेव द्वितीय भाव में गोचर करते हैं, यहाँ पर कई बार इंसान को थोड़ा क्रोध ज्यादा आने की संभावना से सर में दर्द हो सकता है, या आंखों में कोई एलर्जी, कोई इन्फेक्शन होने की संभावनाएं होती हैं। दोस्तों सूर्य देव जो हैं, ये इनकी जो नेचर है ये बड़े आग बबूले ग्रह हैं। सो इसलिए ऐसी शिकायत हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उन लोगों को थोड़ा क्रोध करने से, ऊंची आवाज में बात करने से थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, अन्यथा सामने वाले को ऐसा महसूस आप करवा सकते हैं कि आप ईगो में बात कर रहे हैं। सो ऐसा अगर सामने वाला महसूस करता है तो आपका उसके साथ रिलेशन जो है वो खराब हो सकता है। सो इन हमारी वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करना चाहिए। सो दोस्तों इस गोचर का मैंने आपको प्रॉपरली गाइड किया है कि कैसे प्रभाव जो है वो आपके ऊपर रहेगा, और अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो उसका फायदा कैसे लेना है और किन चीज़ों को आपने इग्नोर करके चलना है, ताकि आप इस समय बहुत अच्छे तरीके से इस समय को यूटिलाइज कर सकें, मैनेज कर सकें। सो दोस्तों ये था सूर्य देव का जो गोचर है वो सिंह राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा। मुझे
पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी और आपको मैंने हर पहलू जो है अच्छे तरीके से समझा दिया है। और यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम सिंह राशि वालों के लिए जब भी कोई ग्रहों का गोचर होता है तो हम आपके लिए पूरी डिटेल में वीडियो लेकर आते रहें, ताकि आप घर बैठे ही इस वीडियो का इंफॉर्मेशन जो है उस वे से आप इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इस समय को कैसे मैनेज करना है, उसका लाभ उठाते रहें। और दोस्तों, ये था सूर्य देव के गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा। लेकिन अगर आपने अपनी पूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, अगर आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है, तो आप अपनी पूरी कुंडली का हमारे से विश्लेषण करवा सकते हैं। और वहाँ पर हम देखेंगे कि जब आपका जन्म हुआ था तो ग्रहों की कैसी अवस्था थी, इस समय आपके ऊपर कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है, और आपके लिए ज़िंदगी में कौन से रास्ते अच्छे रहेंगे, आपके कौन सा व्यापार आपको सूट करेगा, आप नौकरी करेंगे उसमें फ़ायदा होगा, व्यापार में फ़ायदा होगा। सो इन सभी बातों की अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। संपर्क, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।